Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 4 कह रहा है, a block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with the horizontal. Starting from rest, it covers 8 meter in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two. अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप देखोगे ये इसका इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। यहाँ पे हमने ब्लॉक मान लिया जिसका मास है m। अगर मैं इस ब्लॉक m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो इधर आ जाएगा इसका वेट नीचे mg। सरफेस इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में लगाएगी, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अब देखो अगर मैं इसको सरफेस के लॉन्ग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो तो ये एंगल आ जाता है 30 डिग्री। तो इधर वेट का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 30 डिग्री और इधर आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, दैट मीन्स की फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि सरफेस के ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो mg cos 30 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि नॉर्मल n इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लो तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू डॉट n। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं mg cos 30 डिग्री। अब देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, लेट सपोज इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू mg cos 30 डिग्री डिवाइड बाय मास। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा और g कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा g sin 30 डिग्री माइनस म्यू cos 30 डिग्री। यहाँ पे और वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा g sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है कि इसने स्टार्टिंग रेस्ट से करी है और 2 सेकंड में इसने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। ठीक है, तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट किया है तो u0, तो इसकी वजह से पहला टर्म्स 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 8 दे रखा है प्लस हाफ a की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था g इन ब्रैकेट 1/2 माइनस म्यू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। 2 सेकंड दिया था तो टी स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखो कट करते हैं तो ये कटा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो हो गया 4 इक्वल टू जी की वैल्यू पुट करते हैं 10। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 1 माइनस म्यू √3। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये इधर हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 1 माइनस म्यू √3। इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा म्यू √3 इक्वल टू 1 माइनस 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/5 √3। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.11। तो यहाँ से जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गई 0.11 आ गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।